Hello, students of class 10th English medium. Welcome back to MPS virtual classes. Dear student, today I will teach you the new topic of your chapter in geography. Our new topic is black soil, kali mitti. Now we start. Black soil, also known as regur. Black soils is formed by the weathering and disintegration of basaltic rocks. जो ब्लैक सॉयल होती है इसको हम लोग रेगुर भी बोलते हैं, रेगुर सॉयल भी बोलते हैं। और ये सॉयल बेसाल्ट रॉक के वेदरिंग और डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस से बनती है। Now, this soil is found extensively in the northwest region of the Deccan Tract, where it is made of lava flows and covers large parts of Maharashtra, Saurashtra, Madhya Pradesh, Malwa, and Chhattisgarh, extending along the Godavari and Krishna Valley. ये जो सॉयल है वो भारत के नॉर्थ वेस्ट रीजन में ज़्यादा पाई जाती है। कह सकते हैं जो डेक्कन ट्रैप आपका है, डेक्कन प्लेट्यू वाला जो एरिया है, जहाँ की सॉयल ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से मिलकर बनी होती है, तो उसी ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से इस ब्लैक सॉयल का निर्माण होता है। तो ये सॉयल महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मालवा, छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटी में भी पाई जाती है। There is a high proportion of clay in this soil which makes it very sticky when wet. Therefore, it needs to be plowed immediately after the first rainfall. इस सॉइल में क्ले की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है, जिस वजह से ये सॉइल स्टिकी हो जाती है, मतलब चिपचिपी हो जाती है। इसलिए पहली बरसात के बाद तुरंत इस सॉइल वाले खेतों की जुताई करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट, द सॉयल हैज़ हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी एंड इज रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। हाउएवर इट यूजुअली लैक्स इन फास्फोरिक कंटेंट। इस सॉयल में मॉइस्चर को रिटेन करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये सॉयल कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और लाइम जैसे तत्वों से भरपूर होती है, किंतु इस सॉइल में फास्फोरस की कमी पाई जाती है। इन द ड्राई समर मंथ्स द सॉइल डेवलप्स डीप क्रैक्स दैट हेल्प टू एरेट द सॉइल। तो समर सीजन में इस सॉइल में क्रैक हो जाते हैं, जिस वजह से इस सॉइल में ऑक्सीजन आसानी से फिल हो जाती है। नेक्स्ट, ब्लैक सॉयल इज एक्सट्रीमली फर्टाइल, डीप, फाइन एंड ग्रेन्ड। द ब्लैक कलर ऑफ दिस सॉयल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सॉल्ट्स। बीइंग आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन, दिस सॉयल इज आल्सो known as the black cotton soil. Millets, barley, pulses, tobacco and groundnuts are successfully grown in this soil. ये जो सॉयल होती है वो अत्यधिक फर्टाइल होती है, बहुत ही दानेदार, डीप व फाइन सॉयल होती है। और इस सॉयल में जो इसका कलर ब्लैक होता है, ये ब्लैक क्यों होता है? क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के सॉल्ट पाए जाते हैं, मिले होते हैं। इस कारण से कई सारे सॉल्ट होने के कारण इसका कलर ब्लैक होता है। और दूसरी बात कि बताया था हमने आपको ऊपर कि इस सॉयल का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से होती है। तो ये जो सॉयल होती है वो कॉटन के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, इसलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉयल भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त मिलेट, बार्ले, पल्सेस, टोबैको, ग्राउंडनट जैसी फसलें भी यहाँ पर खूब मात्रा में उत्पादित की जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, some question for you as homework. The first is, why is first question is, write any three characteristics of black soil
And second, in which regions are black soils found? And the third, what is black soil also known as? And if last, which soil is well known for its capacity to hold moisture? Thank you.